असलम अपना रास्ता साफ करने के लिए बार बार जुबैर के पीछे पड़ चुका है कि उसको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। ये औरत आपके काबिल नहीं लगती। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपसे कोई फैसला गलत हो गया। जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा फुलांगता है और कहता है हाँ, जीनत इस काबिल नहीं है कि उसको घर में रखा जाए। एक फूहड़ किस्म की औरत है, मुझे तो उसकी समझ नहीं आती। आगे से असलम कहता है, अरे भाई, जो लड़की तुम्हारे बार बार स्टोर पे चक्कर लगा रही है उसके बारे में क्या ख्याल है। जिस पर वो कहता है कि अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता ऐसा हो। दूसरी तरफ जीनत काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि असलम ने उसका जीना महाल करके रखा है और बार बार आए दिन उसको ऐसी बात कह देता है कि उसको तड़का लग जाता है। वो बेचारी का कोई हाल नहीं रहता है। असलम को बार बार ही हार मिलती है क्योंकि बार बार उस बेचारी जीनत का एक ही जवाब है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़्यादा देर तक असलम उसको चैन सुकून से जीने नहीं देगा, उसका जीना महाल करके ही रहेगा। वो उसको कहता है कि डील कर लो, बड़ी बेहतरीन डील है, क्योंकि अगर मैंने सारा कुछ तुम्हारा बता दिया ना आगे, तो तुम्हारे लिए काफ़ी मसला खड़ा हो सकता है। आगे से वो कहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, सारे मामलात जो हैं वो आपके सामने हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर ही आके पड़ेगी। बेशक चंद दिनों का सुकून तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा देर तक खुश आप नहीं रह सकते हैं। इस बात का अंदाज़ा अभी इसको नहीं हो रहा। खैर आप देखेंगे कि जीनत इस चीज़ को समझ रही है कि अब ज़ुबैर किसी और बात में इंटरेस्टेड होने लग गया है, उस पर तवज्जो बहुत कम हो गई है। पहले ही ना होने के बराबर थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही मामलात ख़त्म दसम हो गए हैं। आप देखेंगे कि ज़ुबैर जो है वो बार बार सितारा की बातों का जवाब देकर हर वक्त उसके बारे में सोचों में गुम है और बार बार उसी का नाम ले लेता है। अपने बच्चों के साथ तो ईंट कुत्ते का बैर पाल के रखा है, हर वक्त उन्हें कोई ना कोई ऐसी जली कटी बातें सुनाता है और बार बार सितारा की तारीफें ही अपने घर वालों के सामने करता रहता है और कहता है कि बस दुआ कीजिए, ऐसी लड़की है अगर आपको पता चल गया तो आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। वो तो हमारे घर को जन्नत बना के रख देगी और देखना आपकी कैसी खिदमत करेगी। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मुझे पहले उस लड़की से मिलना होगा। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। जीनत जैसी लड़की को यहाँ पे लाना हमारी बेवकूफ़ी थी। देखो इस लड़की ने आखिर हमें दिया ही क्या है। लेकिन बहुत जल्द इस जीनत की सारा सच्चाई और सारी हकीकत जो है सामने आ जाएगी और इन लोगों को पता चल जाएगा कि सितारा और जीनत में क्या फ़र्क है। और ये सितारा जो है इन लोगों को ऐसा तिगनी का नाच नचाने वाली है ना कि बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि आखिर इस औरत ने क्या किया है। लेकिन फिलहाल अभी कोई भी उसकी वैरायटी को नहीं जानता है। असलम दिन रात मेहनत कर रहा है कि ये मामला किसी तरीके से हो जाए और फिर उसकी जान छूट जाए, यानी कि जीनत की जान ज़ुबैर से छूटेगी तो इसके मसले हल हो जाएंगे। खैर बहुत ज़्यादा सितारा भी खुश है कि उसको भी अपना जीवन साथी मिल चुका है और करीब सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि उसके घर जाकर उसकी माँ ऐसी इसकी टकोर करेगी और आगे से सितारा जो उनकी टकोर करेगी वो तो मज़ीद देखने वाली होगी। ये जीनत के लिए बहुत बेहतरी हो रही है, लेकिन उस बेचारी को भी समझ नहीं आ रही है। वो तो बस असलम के चक्करों से परेशान हो चुकी है। आए दिन कोई ना कोई नया तमाशा देखकर उस बेचारी को टेंशन के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। उसको तो समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे, क्योंकि उसकी परेशानी मज़ीद से मज़ीद तर बढ़ती जा रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैर एक ही बात पर अटक चुका है कि जितनी जल्दी हो सके वो ये काम तमाम करेगा और सारे मसले को हैंडल कर लेगा और सितारा से शादी करके सितारा को इस घर में ले आएगा ताकि सारे मामले रफा दफा हो जाएं और उस बेचारे की जिंदगी सुकून से गुजर सके। ड्रामासील बहकावे की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि असलम उस घर में डेरा लगा के बैठ चुका है, क्योंकि वो जानता है कि इस घर में अगर वो डेरा जमा भी लेगा और जो मर्जी झूठ सच लगाएगा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसी की ही सुनी जाएगी और उसी का ही नाम होगा, क्योंकि वो एक लालची खुदगर्ज और बहुत ही डैश डैश बंदा है। खैर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा टेंशनें बढ़ चुकी हैं बेचारी इस जीनत के लिए, क्योंकि ये कोई भी जीनत नहीं घर में कर सकती है। कुछ भी करने लगती है तो वो आके उसकी तारीफ़ों की भरमार कर देता है, जिसको सुन के वो काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि आपको शर्म आनी चाहिए। आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं, क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। जिस पर वो उसको उल्टा ब्लैकमेल करने की कोशिश करता रहता है और कहता है कि तुम तो खुद चलकर मेरे पास आई थी, अब इतनी ड्रामेबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
देखो, सबको इल्म है कि तुमने क्या क्या किया है, इसलिए फजूल इस तरह की बातें करके किसी के दिमाग को हल्कान करने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हारा मैं ये सच खोल दूँ ना, तो यकीन मानो तुम्हारे पास तो कुछ भी ना बाकी बचे। जिसको सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो। मैंने तो हमारा अक्सर क्या बिगाड़ा है, क्यों तुम मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हो। लेकिन बेचारी जीनत को कौन समझाए कि उसकी यहाँ पे नहीं सुनी जाएगी। ये लोग सब एक जैसे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जुबैर ही उसके साथ नहीं, और जहाँ पर शोहरी आपके साथ ना हो, बाकी घर वालों को कीड़े डालने हैं क्या। और आप देखेंगे कि उसकी वजह से ही सबको इतनी बुरी सपोर्ट मिली हुई है कि जो आता है जीनत के साथ झाड़ पूंछ करके निकल जाता है। बहुत परेशान है बेचारी, उसकी बच्चियां उसको समझाती हैं कि माँ आखिर हमारा क्या कसूर था कि हम इस घर में आए, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सितारा जो कि उनके घर में एंट्री मार चुकी है, क्योंकि वो एक होशियार चालाक औरत है और वो अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकती है। ये चीज़ का अभी ज़ुबैर को नहीं अंदाज़ा, लेकिन जी ज़ुबैर का इलाज है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसी ही लड़की उसको डिजर्व करती है। जीनत जैसी लड़की न जाने कहाँ फंस गई। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब इसके साथ ऐसा ऐसा कमाल होने वाला है। असल ट्विस्ट शादी के बाद आएगा, क्योंकि सितारा जुबैर के वो हाल करेगी, वो हशर करेगी कि ये याद रखेगा, सोचने के काबिल नहीं रहेगा कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। असलम जो है जैसे ही सितारा घर आ जाती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि आखिर इनको ऐसे बेसहारा तुम कैसे छोड़ सकते हो। देखो मेरी मानो, मेरा मशवरा ये है, जितनी जल्दी हो सके इसको अपना नाम दे लो और इसे शादी कर लो, ताकि सारा मामला ठीक हो जाए। उस बेचारी की भी सुनी जाए, जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है आइडिया बुरा नहीं है, मैंने इसको खतून को पहले भी देखा है, बड़ी बेबस सी खतून है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा सवाब का काम है अगर मैं ऐसा करूँगा तो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहता है कि सवाब के काम में देरी कैसी, क्योंकि असलम को तो अपना मकसद पूरा करना है। वो तो चाहता है कि ये जो दीवार है जुबैर, ये पीछे हटे तो उसका रास्ता आसान हो, क्योंकि उसने जो करना है वो ठान लिया है। इसलिए बार बार एक ही बात किए जा रहा है कि अब आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। इन लोगों की परवाह करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये लोग जो हैं किसी के सगे नहीं हैं। आपको मैं बताता हूँ कि आप सितारा से चट मंगनी और पट ब्याह करने का सोचे, क्योंकि आपके पास तो एक सॉलिड रीज़न है। इस पर वो कहता है कि वाकई बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, बस समझो ये काम भी बहुत जल्द मैं कर दूंगा, तुम टेंशन मत लिया करो।